बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये ज़रा ट्वीट पढ़िए, ये इजरायली फ़ौजी की ट्वीट है। उसने क्या कहा, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी अब जंग में कूदने वाले और पर्चे इन्होंने बांटने शुरू कर दिए। कह रहा है कि 2000 साल की जिला वतनी के बाद अब हम वापस आ गए हैं, और उसने कहा कि अब हमारा कोई इरादा नहीं है यहाँ से कहीं जाने का। उसने कहा ये इजराइल है, गजा, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब तुम्हें हम बाद में देखेंगे। लिबनान, वी आर ऑन आवर वे, हम आ रहे हैं तुम पर। उसने क्या कहा, उसने ये झंडा यहाँ पर लहराया। ये इजरायली फौजी गजा में चले गए, उन्होंने ऐलान कर दिया हमने गजा फतह कर लिया, हमने गजा के इलाके, हमने अब यहाँ से कहीं नहीं जाना, हम 2000 साल बाद यहाँ पर आ गए हैं, अब हम पूरी तरह आपको बाद में देखेंगे आकर। यानी उसने कहा कि गजा के लोग को तुम्हें और तुम्हारा तो हशरम करेंगे बाद में, पहले तो हम जा रहे हैं लिबनान से जंग करने के लिए। ये उसने जो ट्वीट किया, आप जानते हैं उसका मतलब क्या है? ये पर्चे देखिए, ये पूरे गजा में उन्होंने फैलाने शुरू कर दिए हैं, एक एक कोने में उन्होंने फैला दिया। उन्होंने कहा कि जो बंदा वापिस आया या जो बंदा यहाँ पर आया और उसने आकर रहने की कोशिश की, हम उसका ऐसा हाल करेंगे, ऐसा हाल करेंगे कि वो फिर अपने प्यारों से जिनको हमने मार दिया है उन्हीं से जाकर सीधी डायरेक्ट उसकी मुलाकात होगी। हम जा रहे हैं लिबनान की जंग लड़ने के लिए, तुम अपने बाप, माँ, बीवी, बच्चे जो बाकी रह गए बच गए उनको लेकर निकलो यहाँ से, और अगर तुम आए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप जरा अंदाजा कर लें कि पर्चे बांटे जा रहे हैं हर जगह पर, लिबनान के बॉर्डर पर पर्चे फेंके जा रहे हैं। फौरी तौर पर घर अपने छोड़कर चले जाएं, हम यहाँ पर आ गए हैं। और आप सोचें कि उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा जी हम 2000 साल बाद यहाँ पर वापस आए हैं, झंडा उन्हें लहरा दिया, अगर ये इलाका हमारा है। बताएं, ये जो इतने इतने बड़े 57 इस्लामिक मुल्क इतनी इतनी बड़ी बकवास और इतने भड़के मारते हैं, वो जी हमारी शारग है, वो जी हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, तुम्हारी गैरतें मर गई हुई हैं, अब जाओ ना। वो आके अगले कह रहे हैं कि गजा के लोगों को वापस ना आना। वो क्यों कह रहे हैं? उनको डरा रहे हैं, तुम सब्र करो, हम जरा यहाँ से जा रहे हैं, हम लिबनान जंग करने के लिए जा रहे हैं, तुम सिर्फ इंतजार करना, हम वापस आकर तुमसे निपटते हैं, और हमारे आने तक अगर तुम वापस घर में आए ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये वो धमकी है जो दो बंदे आपस में एक दूसरे को देते हैं। वो फौज के सिपाही ओपनली आपको कह रहे हैं कि हम 2000 साल बाद आ गए हैं, किसी के बाप की जरूरत है उखाड़ ले हमारा जो उखाड़ना है। अब हुआ क्या है, सिनेरियो ये बना है कि इस वक्त इजराइल ने फैसला कर लिया, आपको कहा था ये जंग नहीं खत्म होनी, किसी के वहमो गुमान में है तो अपना दिमाग ठीक कर ले, ये जंग अब क़यामत को ही जाकर खत्म होगी, या उससे पहले ये लड़ाइयां चलती रहनी है, अब नहीं ये खत्म हुई। जिन्होंने 2000 साल आप अंदाजा करें, हम 76 साल में अपने मुल्क का हमारा जो हशर हुआ है, हम अक गए हैं। 2000 साल वो मेहनत करते आ रहे हैं, वो साजिशें करते आ रहे हैं, वो लड़ाइयाँ करते आ रहे हैं, जंगें करते आ रहे हैं, उनको एंट्री नहीं मिली। आज वो कहते हैं 2000 साल पहले तुमने हमने निकाला था ना, आज हमने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है। और वो तब से कोशिश करते 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 आज यहाँ तक पहुँच के अब वो जा रहे हैं लिबनान। देखिए, तुर्की ये जंग छिड़नी है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, एर्दोगान को पता है ये तुर्की में जंग छिड़ने वाली है, ये ईरान तक जंग जानी है, इराक तक जानी है, शाम तक जानी है, पूरे का पूरा मिस्र इन्होंने ले लेना है। उन्होंने जिन्होंने 2000 साल से प्लानिंग की थी, आपको क्या लगता है कि वो चुप करके बैठे रहेंगे? वो आप यानी यहाँ से वो जंग हार रहे हैं, फलाना हार रहे हैं, जाहिर सी बात है इस वक्त तुम मार खा रहे हैं, लेकिन वो सियासत करते क्या हैं, वो मासूमों को नहीं छोड़ते। तो उन्होंने इस सारे सिनेरियो में पूरे का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। अब वो हुआ ये है कि आर्मी चीफ को इस वक्त नेतन्याहू ने किसी ना किसी तरह मैनेज करना है। असल में तो उन ताकतों ने मैनेज करना है जो ये जंगें करवा रही है। नेतन्याहू तो एक पपेट है, उसकी क्या औकात है। सीन अब ये है कि ये सारे जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं अगले पैमाने पर। यानी अब इस वक्त सबसे बड़ी हालत ये हो चुकी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अगले लेवल पर ये जा रहे हैं, और जाकर इन्होंने लड़ाई वहाँ पर करनी है। और लड़ाई वहाँ पर जो ये करने जा रहे हैं, उसमें सबसे अहम बात यह है कि इनको अब ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। इनको कह दिया गया है इनकी हाई कमांड की जानिब से, आप बॉर्डर पर अपनी फौजें ले जाएं, किसी भी वक्त आपको कह दिया जाएगा तो आपने लिबनान पर हमला करना है। अब ये जाने से पहले कर क्या रहे हैं, एक फाइनल ऑपरेशन करने वाले हैं गजा में, और ये गजा का जो ऑपरेशन होगा उसमें ये इतने लोग मारेंगे, इतने लोग मारेंगे।
असल में ये फाइनल ऑपरेशन से पहले वो काम कुछ इस तरह कर रहे हैं कि जो बाकी बची कुछ बिल्डिंग्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं, इतने रोड़े अटका रहे हैं कि लोग वापस ना आ सके, वो खंडर ही खंडर हो, सब कुछ हो, और वहाँ पर पर्चे बांट रहे हैं कि जो बाकी रह गए हैं इमीडिएटली निकल जाए वरना अगले जहां जाकर मुलाकात होगी। और इनकी फौज अब एंटर होने वाली है लेबनान के अंदर। देखिए असल लड़ाई होगी जो पता चलेगा और सारे का सारा मामला होगा वो है लेबनान। लेबनान की जंग इतनी ज़्यादा खूनखार होने वाली है, इतनी ज़्यादा खूनखार होने वाली है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं, चाहे आप बरतानिया में हैं, एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप कोई इंडियन हैं, आप तुर्किश हैं, आप मिडिल ईस्ट में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, आपके घर तक ये जंग और इसकी हीट आनी है। ये इतनी खतरनाक जंग है क्योंकि इस सारे सूरत हाल में उन्होंने फैसला ये किया है कि गोलान हाइट्स पर जाकर हमने सबसे पहले लड़ाई करनी है। ये जंग का रिजल्ट क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इसमें इजराइल का भी बड़ा नुकसान होना है, बड़ी तबाही होनी है। उनको अभी तक की जो कैलकुलेशन हुई है उसके मुताबिक पता उनको ये चला है कि उन पर बहुत बड़ी जंग मुसल्लत होगी, उनका बड़ा नुकसान होगा। वो कॉन्फिडेंट क्यों है? देखिए गजा जंग से पहले वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम इसको फतह कर लेंगे 12 दिन में, 278 दिन में भी वो नहीं कर सके। लेकिन एक चीज उनका कॉन्फिडेंट था और उनकी मालूमात थी कि इस्लामिक वर्ल्ड से कोई फौज लड़ने के लिए नहीं आएगी, कोई फौज नहीं भेजेंगे, किसी का एयरफोर्स का तैयारा नहीं आएगा। वो उन्होंने अमेरिका के जरिए अक्सरियत को सबको मैनेज कर लिया था। वो अमेरिका ने पहले ही बातचीत कर ली थी, सारे मामला जब ये लड़ाई हो गई थी उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन करना है तो अमेरिका ने पहले ही कह दिया, उन्होंने अमेरिका को कहा था कि इनको कह दें किसी की फौज आने की जरूरत की ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ बैठकर मजम्मत करनी है, मजम्मती बयान देने हैं, आप दे लें, किसी की फौज ना आए। हाँ आपने कुछ ज्यादा करना है तो बाइकआउट मुहिम चला लें, कोई ऐसा करे मैकडोनल्ड का बाइकआउट का चला लें। ये क्यों मैकडोनल्ड का शोशा छोड़ा गया था कि जी वहां से वो इजराइल की फौजियों को दे रहे। आप देखिए सर उन्होंने पागल कैसे बनाए, उन्होंने हम सबको लगा दिया मैकडोनल्ड, KFC के बाइकआउट, स्टारबक्स के बाइकआउट। क्या उखाड़ लिया? 8 महीने नहीं 10वां महीना इस वक्त शुरू है और 10वां महीना होने के बाद क्या सिनेरियो बना है? पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में बाइकआउट चल रहा है। आपने क्या उखाड़ लिया इसराइल का? एक धेला नहीं आप उसका उखाड़ सकते। ज्यादा कितना हमने नुकसान कर लिया, 10, 12, 20 अरब डॉलर का। अमेरिका ने उसको 200-250 अरब डॉलर के वैसे ही असला दे दिया है और इमदाद दे दिया उसको। आपका ये 10-20 अरब डॉलर उनके लिए पीनट है, पीनट से भी कम है, ये मैटर ही नहीं करता। अब वो लेबनान में फौजी उनकी एंटर होने वाली है। लेबनान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। उन्होंने पहले ही अपने इलाकों के अंदर ये चीज़ें मैनेज करी हैं। सबके हिजबुल्लाह ने अपने फ़ोन्स ऑफ करवा लिए। उन्होंने कहा किसी का फ़ोन ऑफ होगा, किसी की लोकेशन ही, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो काम करना है वो पहले इन्होंने कहा था कि हमने काम नहीं करना, वो दोबारा करने जा रहे हैं। 100 हमले हैं पहली रात में, ये इनका प्लान है। हो सकता है कम करें, हो सकता है ज़्यादा करें, इससे भी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने प्लान किया है कि हम इतनी शदीद बमबारी करेंगे, इतनी शदीद बमबारी करेंगे और हर हमले में हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हमने हिजबुल्लाह का मार दिया है। यानी आम लोग मारे और हमने नाम लगा देंगे कि हमने हिजबुल्लाह के लोग मारे। वहां से उनके मिसाइल भी रॉकेट लॉन्चर के अंदर इस वक्त बिल्कुल स्टैंड बाय पोजीशन पर हैं, वो भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए इन्होंने पर्चे बांटने शुरू कर दिए हैं कि इमीडिएटली निकल जाएं, हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हम यहाँ से नहीं जाने वाले। देखिए ऐसा लग रहा है कि उनकी फौज के बहुत सारे जो लोग हैं वो तो लड़ाई करने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है कि गालिबन उन्होंने दाइश की भर्ती कर ली है और दाइश के बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुला लिया है और वो शायद हो सकता है कि इसराइल की फौजियों की वर्दियां पहन कर लड़ें। और हमने आज से पहले ऐसा कुछ सिनेरियो देखा नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो यहाँ पर इस तरह लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल ये पैदा हो रही है वो इसराइल से आ रहे हैं बड़े सख्त बयानात, और बयानात आ रहे हैं अमेरिका और बाकी ताकतों के खिलाफ कि हमने लड़ाई करनी है, हम लेबनान में जा रहे हैं। और देखिए ना उनके फौजी जब सरेआम ट्विटर पर आकर आपको ओपनली कह रहे हैं कि गजा आप वेट करें, हम आ रहे हैं वापस, हम आके आपसे निमटते हैं, आके हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये तमाम काम करते हैं। देखिए लेबनान में जो सूरत हाल होगी, आप एक बात आज हकीकत टीवी की लिख लें, ये बेशक आप इसको बाद में याद कीजिएगा। इन्होंने जो नेक्स्ट सिनेरियो है, अमेरिका की फौजें, जो मर्जी आप कह लें, जो मर्जी आप कह लें, अमेरिका की फौजें, यूरोपियन ममालिक की फौजें, दाइश की फौजें आपको लेबनान के खिलाफ लड़ती हुई नजर आएंगी। और पॉसिबिलिटी है कि कुछ ही टाइम में हम देखें कि ये ईरान पर कोई स्ट्राइक करते हैं। आपको पता है कि आज जिस तरह ईरान पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की नॉर्दर्न साइड से, उस हमले को
ईरान की फोर्सेस ने नाकाम बनाया। उन्होंने ओपनली ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हमारी मिलिट्री साइट्स को ड्रोन्स लेकर आए हुए थे, वहां पर इन्होंने मारने थे और हमारी साइट्स को तबाह करने वाले थे। अब मिलिट्री टारगेट्स से आगे बढ़कर अगर आप देखें तो न्यूक्लियर साइट्स हैं इनकी, उनको भी वो टारगेट करने जा रहे थे। तो अब ये हमला हुआ नाकाम। देखिए, नाकाम हमले का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने दोबारा हमला नहीं करना, उसका ये मतलब है कि इस तरह का नहीं करना, दोबारा वो करेंगे। गालिबन इस वक्त इनका जो प्लान है वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में ड्रैग करते हुए ले, अगर अमेरिका इस जंग में ना कूदा तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसराइल अमेरिका के हो सकता है 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर खुद ही उड़ा दे और 4-5 वॉरशिप भी उड़ा दे, और खुद ही उड़ाकर उसके बाद एक माहौल बना दे कि हूसियों ने उड़ा दिया है, उसके बाद कहते जी ईरान ने उड़ा दिया है, तो अब अमेरिका का इस जंग में कूदना बनता है। और हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी जाली कार्रवाई भी हो जाए, जिसके बाद और ये सारे का सारा सिनेरियो इसी तरह होगा। ये करते करते सारे अचानक आपको नजर आएगा कि यार ये जंग में कूद पड़े हैं। देखिए, मामला ये है कि उनको इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि एक तो काम लाजिम होगा, वो ये होगा कि अगर ईरान की भी जंग छिड़ जाए, अगर लेबनान की भी जंग छिड़ जाए, किसी की भी जंग छिड़ जाए, इस्लामिक वर्ल्ड से कोई फौज नहीं आएगी लड़ने के लिए मेरे खिलाफ। ये तो बिल्कुल तय बात है। और ये हदीस में भी बड़ा मेंशन था, बड़ा क्लियरली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि यानी मफहूम है हदीस का कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दस्तरखान पर जैसे खाने वाले बैठे होते हैं और वो दावत देते हैं सबको कि तुम यहाँ से खाओ, तुम वहाँ से खाओ, इसी तरह दीगर कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी और दावत देंगे आओ यहाँ से खाओ। वो कैसे होगा जब आपकी लड़ी टूटेगी? अब वो कर क्या रहे हैं? ये दावत है ना कि आपने पहले गजा खाया, अब आप लेबनान की तरफ जा रहे हैं, अब फिर आपने मिस्र की तरफ जाना है। देखिए, एक बात समझ लें, मिस्र अगर मदद करने के लिए नहीं आया, तुर्की नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि कल को ये मदद करने के लिए कोई जाएगा? ये लड़ाई सिर्फ 2-3 ममालिक ने लड़नी है, बाद में इसको कोई ज्वाइन करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये लड़ाई सिर्फ 3-4 ममालिक लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। नंबर 1 उसमें लेबनान की लड़ाई है, ईरान ने एंट्री देनी है तब जब इसके ऊपर स्ट्राइक होगा, कुछ होगा, फिलहाल वो बैक एंड पर इनकी मदद करेंगे। यमन इसमें लड़ने के लिए तैयार है, इराक, शाम के मलेशिया, और अगर कोई एक मुल्क है जो कि यानी आप ये समझ लें कि इस्लामिक वर्ल्ड से हट के है, तो वो रूस होगा, वो लड़ाई करेगा और वो तैयार है, क्योंकि उसके ईरान के साथ डील है कि अगर हम पर हमला होगा तो आप मदद करेंगे, अगर आप पर हमला होगा तो हम मदद करेंगे। यानी वो एक दूसरे को मिसाइल भी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। ये उनकी जो लड़ाई होगी उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसराइल के फौजियों को उन्होंने प्लान जो किया है हिजबुल्लाह ने, वो ये किया है कि अगर इन्होंने यहाँ पर किया तो हम हाइफा पोर्ट को उड़ा देंगे, और ये देखने वाला नज़ारा होगा कि क्या वहाँ पर वो नेवल हेडक्वार्टर को उड़ाएंगे। देखिए, अगर तो उन्होंने वहाँ पर इनकी नेवी के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, इनके कुछ 2-3 F-35 उड़ा दिए, कोई आयरन डोम उड़ा दिया, और उसमें हो सकता है इसराइल को जाली हमला कर के अपना भी कोई सीन चला दे, ताकि वो फिर इन्वाइट करें अमेरिका को। देखिए, जंग उसने शुरू करनी है, उसे अमेरिका को लेकर आना है। आप जो मर्जी कह लें, ये अभी आपको नजर आ रहा है ना कि अमेरिका, आज अगर अमेरिका में इंतखाबात ना होते तो आप देखते हो ओपनली फौजें इनकी आती, वैसे तो ढके छुपे अल्फाज में तो वो लड़ ही रहे हैं। जिस तरह अफगान तालिबान के एक रहनुमा ने भी बयान दिया है, उसने कहा है कि इसराइल की फौजों ने 20 साल हमारे साथ लड़ाई की है अफगानिस्तान में। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान से ओपनली ये बयान दिया गया है कि इन्होंने हमारे साथ 20 साल लड़ाई की और इसराइल की फौजें डायरेक्टली आकर हमारे साथ अफगानिस्तान में लड़ती रही हैं। ये आज से पहले कभी भी हमने देखने को नहीं मिला। और इनके बड़े लीडर ने नहीं, जो नायब और छोटे लेवल के लीडर हैं, उन्होंने ओपनली बयान दिया है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में वो असल में अपना फोकस रखना चाह रहे थे अमेरिका की जानिब। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये मामला सारा हुआ है। देखिए, अफगान तालिबान ने अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, कम से कम इसराइल के मामले पर इस वक्त डिसपॉइंट किया हुआ है अपनी आवाम को और लोगों को भी। अपनी उनकी लड़ाई थी, उन्होंने लड़ी है, लेकिन वो जो क्लेम करते हैं कि जी हमने वहाँ पर जाकर करना है, बावजूद इसके कि ईरान ने भी ऐलान किया है, आपको ओपनली ये काम करना पड़ेगा कि भाई अगर इसराइल ने ये काम किया तो वो तो हमारी मुकद्दस जगह है, तो ये कोई किसी मुल्क का मामला नहीं है, तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया, सिर्फ ईरान ने बयान दिया है कि जब लड़ाई होगी तो इनके भी जंगजू आकर लड़ेंगे। सो अब आप सोच लें कि अगले सिनेरियो में क्या होगा। तो इन्होंने पूरे का पूरा प्लान कर लिया। उनकी फौज अब ओपनली कह रही है वो सिर्फ ऑर्डर का इंतजार करें, और वो सारा पहले करने जा रहे हैं गजा का ऑपरेशन। बड़ा तेज ऑपरेशन इन्होंने करना है। अब उसमें दिन कितने लगते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस दौरान वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह, लोगों कह रहे हैं निकल जाए यहाँ से, आप सब कुछ छोड़ दें, हमारे टैंक्स आगे, हमारी फौजें आगे हैं, बिल्कुल हम हमला करने के लिए तैयार हैं। और एक दफ़ा इन्होंने यहाँ पर हमला शुरू कर दिया
तो ना फिर आप उसको रोक पाएंगे, ना हम रोक पाएंगे, ना दुनिया की कोई ताकत होगी। लेबनान में जो जंग होगी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मिडिल ईस्ट में कितनी आग लगने वाली है। फिर उसके बाद इसराइल ने करना क्या है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, अभी देखिए दो सिनेरियो, अभी सब फंसा हुआ ना इंडिया, अब ये जो गले मिला है ब्रिटेन के साथ, उसके बाद आप देख लें कि वेस्ट और अमेरिका से कितनी तनकीद हो रही है कि मोदी तुम कहाँ पर हो, क्या करने के लिए गए हो, क्यों से गले मिले हो, क्या मामला। वो कहता मैं न्यूट्रल हूँ। अब वो न्यूट्रल नहीं रहने देंगे। जो मुल्क न्यूट्रल भी रहेगा उसकी भी खैर नहीं है, और जो इसराइल के खिलाफ खड़ा होगा उसकी भी खैर नहीं है। तो आने वाले वक्त के अंदर उन्होंने कहना है कि लाइन ड्रॉ कर लो, या हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। ये जो विकेट के दोनों जानिब खेलने वाला सिलसिला है कि इधर भी उधर भी, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। इसराइल इस सारे सिनेरियो में मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन में आ चुका है कि वो कोई सिनेरियो यानी मामला, कोई लड़ाई अकेले लड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब वो लेबनान में शुरुआत करेंगे खुद से, फिर उसके बाद आप देखिएगा इस जंग में वो कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका को, यूरोपियंस फौजों को और दाई समेत कितने सारों को आपको फ्रंट लाइन पर ये लड़ते हुए नजर आएंगे। अब ये बड़ी शर्म की बात है कि जब उन्होंने ये बात कही है, एक बेशरम इंसान ट्वीट करके कहता है सारी दौर मुसलमानों के 2000 साल बाद हम आ गए हैं, जिला बत्ती खत्म हो गई है, हमें निकाल कर दिखा। और साथ उसने लिखा हम कहीं नहीं जाने वाले, ये आप गलत फहमी में ना रहना कि गजा के लोग वापस आएंगे। वो कहते हैं संभालो ज़रा, हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा झंडा लगाओ, हम लेबनान से निपट ले, वापस आकर तुम्हें देखते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।